Hello दोस्त, once again with you on my channel DU Weird Do। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत ही साइलेंटली हमारे कोर वैल्यूज़ को चेंज करती हैं या कभी कभी न्यू कोर वैल्यूज़ को डालती हैं। कहानियाँ अक्सर जो लोक कथाएं होती हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई वो चीज़ें होती हैं, वो ज्ञान होता है जिसको कि हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। ऐसी एक कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें एक किसान और उसकी बेटी की कहानी। किसान जमींदार के खेतों में काम करता था। एक दिन किसान को काम करते समय खोदते हुए एक छोटी सी मटकी मिलती है। तो किसान को ये लगता है कि शायद इसमें कुछ खजाना हो, तो वो उसको खोलता है। खोलने के साथ ही उसमें से कुछ बाहर निकलता है। तो किसान उसको ध्यान से देखता है तो जो कुछ भी निकला था वो एक आकार लेकर एक ब्रह्म राक्षस के रूप में उसके सामने खड़ा हो जाता है। और वो किसान को कहता है कि मैं काफ़ी दिन से बंद था और तुम्हारी वजह से मैं छूटा हूँ, मैं भूखा भी हूँ। तो अगर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, अगर तुम उसको यूज़ करोगे तब तक तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही तुम मुझे मतलब वो अपनी इच्छाएं बताना बंद करोगे वैसे ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो किसान ने कहा ठीक है। किसान ने पूछा कि आपको मैं क्या मांगूं? तो उसने कहा कि तुम्हें जो भी काम करवाना है करवा लो मुझसे, मैं उसको करूँगा, लेकिन जब भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचेगा मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो किसान ने जो काम कर रहा था उसको करवाया। उसको, चूँकि वो ब्रह्म राक्षस था, उसके पास अतुलनीय शक्तियाँ थी, तो उसने उस काम को बहुत जल्दी करके दे दिया। इसी तरह किसान ने दूसरे खेत का काम कराया, तीसरे खेत का काम कराया, और शाम तक उसने जमींदार के सभी खेतों में जो भी कोई काम था वो सब करा लिया। अब किसान परेशान था, क्या करें? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अगला काम जो है वो कल सुबह बताऊंगा। उसने कहा ठीक है। वो घर पहुंचा किसान जब घर पहुंचा तो बहुत चिंतित था। उसकी बेटी उसको पानी, खाना, जो भी चीज़ें थी वो लेके आई। तो उसने देखा कि उसका पिता जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आप आज इतने ज़्यादा परेशान हैं? तो उसने कहा कि सारी वो जो कहानी थी वो बताया उसने कि मुझे ऐसी मटकी मिली, उसमें से ब्रह्म राक्षस निकला, उसने ऐसा ऐसा कहा है और मेरे पास तो कोई काम भी नहीं बचा है। तो मुझे कुछ न कुछ काम उसको ला के देना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। तो उसकी बेटी ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोला कि ऐसा है पिताजी कि आप उसको ये बोलिएगा कि आगे से जो भी मेरी बेटी कहे उस काम को तुम्हें करना है। उन्होंने परेशान हो गए कि ऐसे तो उनका संकट उनकी बेटी पे आ जाएगा, लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं आपकी भी जान बचा लूँगी और अपनी भी, और उस ब्रह्म राक्षस को भी मैं साथ दूँगी। तो बहुत सोच विचार के बाद किसान ने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर ब्रह्म राक्षस सामने आ गया। जैसे ही प्रातःकाल हुआ कि जल्दी कुछ काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा।
तो किसान ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ कि मेरी बेटी जो भी कहे अब आगे से तुम उसके काम को करो। उसने बोला ठीक है। वो बेटी के पास गया, क्या बताओ कोई काम। तो बेटी ने उसको बोला कि ऐसा है कि कोई ऐसा बांस ले आओ और ज़मीन में गाड़ो जिसके 7 गांठें जो है वो बाहर। उसने कहा कि तो बड़ा मामूली सा काम है। विदिन अ सेकेंड, कुछ ही सेकंडों में वो काम लाके एक बांस ऐसा गाड़ा जिसकी 7 गांठें बाहर थी। तो उसने फिर पूछा उस लड़की से कि अब क्या करें। कहे इसकी एक एक गांठ पे एक एक प्रहर चढ़ते रहो और जब 7वीं गांठ पे पहुंचो तो और फिर एक एक प्रहर में वो 7 गांठ नीचे उतरो और ऐसा तुम बराबर करते हो जब तक मैं तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं। तो चूंकि ब्रह्म राक्षस को तो काम दिया गया था और एक लूप में दे दिया गया था काम, तो उसका काम तो तब तक खत्म नहीं होने वाला था जब तक कि कोई उसको कहे ना कि हाँ अब ये करो। तो ब्रह्म राक्षस वो काम करता रहा। तो ये कहानी शायद इसके बाद भी हो, लेकिन इसके बाद ये कहानी का उतना महत्व अभी फ़िलहाल इस फ्लॉग में मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये कहानी अपने आप में एक पूर्णता, इतने ही हिस्से में एक पूर्णता है। ये कहानी असल में सिंबलाइज करती है, एक उदाहरण के तौर पे कुंडलिनी योगा को स्पष्ट करती है, या आप कह सकते हैं ध्यान की प्रक्रिया को बताती है। ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं हमारा मन या हमारी चेतना होती है, जो कि बड़ी तेजी से गति करती है और वो हमारी मित्र भी होती है और वो हमारी शत्रु भी होती है। अगर हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो वो हमारे जीवन में एक नई व्यवस्था को ले आती है, एक अच्छी व्यवस्था ले आती है। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव साइड में ले जाएं, डिप्रेशन में रहें, एंजाइटी में रहें, तो वही चेतना और मन हमको ख़त्म भी कर सकता है। तो ब्रह्म राक्षस जो है वो मन है और 7 गांठें जो हैं वो हमारे वो 7 चक्र हैं जिन पे एक योगी ध्यान करता है और शुरू में अपने ध्यान को उन 7 चक्रों पर ही वो बराबर घुमाता रहता है और घुमाते घुमाते एक ऐसी स्थिति आती है कि जबकि मन या हमारी जो चेतना होती है, बाह्य चेतना होती है, वो शून्य हो जाती है और शून्य होते ही ध्यान घटित होता है। ध्यान की इतनी सरल तरीके से प्रक्रिया को बताने के लिए इस कहानी का उपयोग हो सकता है या शायद हुआ भी हो, क्योंकि हमारे ऋषियों के समय में लेखन प्रक्रिया उतनी ज़्यादा नहीं थी। श्रुति, इसीलिए वेदों में श्रुति कहा जाता है श्लोक। तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और आगे निरंतर उसका प्रभाव बनाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि वो ज्ञान को एक कहानी में इस तरह से पिरो देते थे कि समय परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, कहानी को किसी भी तरह से कहा जाए, मूल कहानी का जो कोर होता था वो जस का तस बना रहता था। मेरी ये इच्छा है कि आप भी अपने आसपास की बिखरी तमाम जो लोक कथाएं हैं या दादी नानियों से आपने जो कथाएं सुनी हुई हैं या पंचतंत्र की कथाएं हैं, उनको एक बार फिर से रिविजिट करिए और देखिए, आप पाइएगा कि उसमें कहीं न कहीं आपके चरित्र निर्माण के लिए, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए, ये आपको कुछ एक आपके पूरे अस्तित्व को एक नया आयाम देने के लिए कुछ न कुछ आपको उसमें जरूर मिलेगा। हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से
वैसे तो मैं ये चैनल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये कोई धार्मिक या आध्यात्मिक विशेष चैनल नहीं है, लेकिन हमारी जो वैदिक या हमारे जो प्राचीन ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, हम उनको भी समय समय पर आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि हम अगर अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आशा करता हूँ कि हम सभी, हम और आप दोनों, हमारी जो प्रॉमिस है कि एक साथ ग्रो करेंगे और हम धीरे धीरे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें कि बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब बातों को हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। अगले व्लॉग में मैं फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।